तुम और तुम्हारे दोस्त एक दिन काफी अच्छे हाशिरा बनोगे और मेरे मरने के बाद मेरे घर पे जरूर जाना, जहाँ पे तुम्हें फ्लेम हाशिरा के नोट्स मिलेंगे जिसमें काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और माँ, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाई? हाँ मेरे बेटे, तुमने अपनी जिम्मेदारियां काफी अच्छे से निभाई। तो एक कहानी शुरू होती है तोशिकुनी नाम के लड़के से, जिसको एक फैमिली ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो एक दिन उनके घर पे उनके रिश्तेदार आते हैं जो कि तोशिकुनी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। रिश्तेदार और तारीफ। अब थोड़ी देर बाद उस बच्चे के पास अकाजा आता है जो कि उसको अपने काम की रिपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उस बच्चे के रूप में और कोई नहीं, वो जान होता है। अब सुबह तानजीरो क्यूजिरो का मैसेज लेकर उसके भाई सेंजिरो के पास जाता है, जहाँ पे रेन का बेवड़ा बाबा जाता है और कहता है कि हमें ऐसा कोई भी मैसेज नहीं चाहिए। अगर उसमें डीमन स्लेयर बनने का जिगरा ही नहीं था तो आखिर वो डीमन स्लेयर बना है क्यों? और जैसे ही तानजीरो की इयरिंग्स देखता है तो पता नहीं कौन से नशे में तानजीरो को मारने लगता है और बाद में उसे सन ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा ज्ञान भी मिलता है। अब क्यूजिरो की डेथ के 4 महीने बाद तानजीरो जेनोसु और इनोसुके उजे के साथ एक मिशन पे जाते हैं और जहाँ वो जाते हैं वो जगह है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। अब वो चारों के चारों पहुंचते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और काफी सारी लड़कियां भी होती हैं। तो उज़ोई इन तीनों को बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पे मेरी वाइफ को ढूंढना है। हम लोग इतने भी बेलन है कि तुम्हारी वाइफ को ढूंढने बैठे। अबे गवार, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मेरी 3 वाइफ यहाँ पे एक मिशन पे आई थी, बट काफी दिनों से उनकी खबर नहीं आई है। अब इसके बाद उज़ोई इन तीनों को काफी खूबसूरत लड़की बनाता है और जब वो उन्हें शॉप में बेचने जाता है तो उन तीनों में से केवल और केवल तानजीरो ही बिक पाता है। और उज़ोई उन दोनों से कहता है कि शायद मुझे तुम दोनों को बेचने के लिए सामने से पैसे देने होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोग उन्हें भी खरीद लेते हैं। अब इसके बाद उज़ोई छत पे बैठा होता है, सोचता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कोई भी डीमन नहीं मिला। और उसकी इंटरनल पावर कहती है कि जो भी डीमन यहाँ पे है वो शायद काफी ज्यादा पावरफुल है। और थोड़ी देर में ही एक डीमन माखी को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये लेटर तुम किसको लिखते हो? Why you bully me? अब इनोसुके माखी के कमरे के पास पहुंचता है और देखता है कि माखी को खाना तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसे अंदर से फील होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उसके बाद इनोसुके माखी के रूम के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बट ये आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन ज्यादा आवाज होने के कारण इनोसुके छत पे एक बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से छत पर बैठा डीमन भागने लगता है और फिर इनोसुके भी इसका पीछा करता है और एक पंच मारता है। बट वहाँ दूसरी तरफ जेनुसु के सामने एक अपर क्लास की डीमन एक बच्ची को मार रही होती है। तो इस सब देखने के बाद जेनुसु ओरियन नाम की अपर क्लास डीमन का हाथ पकड़ लेता है और उस बच्ची को छोड़ने के लिए बोलता है, बट ओरियन उसको एक पंच करती है, जिसकी वजह से जेनुसु काफी दूर जाके गिरता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद सारा मामला सॉल्व होता है तो दोनों लड़कियां जेनुसु को बोलती है, थैंक यू, आपने हमारी मदद करी। अरे कोई बात नहीं, मर्द होने के नाते मेरा फर्ज है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक डीमन आके जेनुसु को अपने रिबन्स में फंसा लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब इनोसुके तानजीरो को सारी बातें बताता है जो कि उसने देखी थी, बट तानजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और उसी पल वहाँ पे उज़ी आ जाता है और बोलता है कि जेनुसु को अभी समय से मिल नहीं रहा है और शायद तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन ये सुनने के बाद तानजीरो और इनोसुके उज़े को छोड़ने से मना कर देते हैं। अब तानजीरो इनोसुके के पास अपनी रियल फॉर्म में आता है और उसको सब कुछ बता देता है और उसको उसकी शादी की शुभकामनाएं देकर इनोसुके के पास जाता है। और जाते समय रास्ते में उसको डीमन की स्मेल आती है और उस स्मेल का पीछा करते करते वो पहुंच जाता है डाकी के पास, जहाँ वो देखता है कि कुनात्सु उस डीमन के कब्जे में है। और फिर डाकी और तानजीरो फाइट करने लगते हैं, जिसमें वो सोचता है कि क्या मुझे इस अपर क्लास डीमन के साथ अकेले लड़ना होगा? अब जिस समय उज़ोई स्ट्रीट की छत पर घूम रहा होता है तो घूमते घूमते वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे अपनी वाइफ हिनासुरु मिल जाती है, जो कि डीमन के रिबन से फंसी होती है। और जब उज़ोई उसे वहां से निकालता है तो हिनासुरु कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि उस डीमन से लड़ो। ठीक है, मैं उस डीमन से लड़ने जा रहा हूँ और जब तुम ठीक हो जाओगी तो इस शहर को छोड़ देना। वहाँ दूसरी तरफ तानजीरो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डाकी से लड़ रहा होता है, बट डाकी उसके हर एक बार से बच जाती है। अब इनोसुके भी उस डीमन को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे जगह मिल जाती है तो वो उस डीमन के पावरफुल रिबन से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उज़ोई की 2 वाइफ और जेनुसु भी उस डीमन से बच जाते हैं। और फिर जेनुसु उस रिबन को अपनी थंडरबोल्ट और फ्लैश सेक्स टेक्निक से काट देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे उज़ोई भी आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ तानजीरो डाकी से अपने पूरे दम से लड़ रहा होता है और वैसे ही एक आदमी अपने घर से निकल आता है और कहता है कि अरे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, ये तुम्हारी बाप की जगह है क्या? ये सब सुनने के बाद डाकी उस आदमी का हाथ ही काट देती है। You piece of shit! और डाकी के अटैक ने केवल उस आदमी का हाथ ही नहीं बल्कि उस स्ट्रीट के काफी घरों को तबाह भी कर दिया होता है। इसको देखने के बाद तानजीरो काफी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्यूजिरो के फादर तानजीरो का लेटर लिख रहे होते हैं और कहते हैं कि जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ करना और एक दिन तुम काफी अच्छे हासिरा बनोगे। अच्छा, मतलब बुड्ढा लाइन पे आई गया। अब तानजीरो और डाकी साथ में फाइट कर रहे होते हैं और फाइट के दौरान तानजीरो डीमन की नेक पे वार करता है, बट वो देखता है कि इस डीमन की पूरी बॉडी के साथ साथ इसकी नेक भी रिबन से बनी हुई है। अबे क्या खाने में भी रिबन खाती है क्या?
लेकिन जब कुछ समय बाद तांजिरो दाकी के सामने गिर जाता है तो पीछे से नेजुको आकर दाकी बैक किक करती है और उसे फाइट करने लगती है और फाइट करते समय वो अपनी बॉडी को एक अडल्ट विमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। अब नेजुको दाकी की फाइट के दौरान नेजुको का खून दाकी के फेस पर लग जाता है और कुछ देर बाद वो खून दाकी के फेस को जाने लगता है, जिसके वजह से दाकी का फेस पूरी तरह खराब हो जाता है। अब नेजुको एक लड़की को देखती है जिसके फेस पे खून लगा होता है, जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस लड़की पे अटैक कर देती है। बट पीछे से तांजिरो आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और दाकी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा पूरा फेस खराब कर दिया। बट वहाँ पे उजी आता है और दाकी के रिबन के साथ साथ उसका सर भी काट देता है। लेकिन नेजुको तांजिरो कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, जिसके वजह से वो उसको लोरी सुनाता है, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, और लिटरली वो सो भी जाती है। वहाँ दूसरी तरफ उसे दाकी को चिढ़ा रहा होता है, ए सुन अपनी शक्ल देख जाके। बट दाकी के अंदर से एक और डीमन निकलता है जिसका नाम है ग्युतारो, जो कि दाकी को अपनी बहन बताता है और फिर उजुई के साथ फाइट करने लगता है। अब काफी फाइट करने के बाद दाकी का भाई ग्युतारो उजुई से ही सवाल पूछता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? कि मैंने जो तुम पे ब्लेड फेंका था वो कोई आम ब्लेड नहीं बल्कि एक पॉइजनस ब्लेड था। फिर उजुई कहता है कि तुम्हारे इस ब्लेड का मुझ पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ। बट इसको सुनने के बाद ग्युतारो हंसता है और बोलता है कि ध्यान से देखो, तुम्हारे शरीर पर मेरे ब्लेड का धीरे धीरे करके असर हो रहा है। अब इसके बाद उजुई डीमन से फाइट करने लगता है और थोड़ी देर में वहाँ पे इनोसुके, जेनुसु और तांजिरो भी आ जाते हैं। बट इस सारा जेनुसु अभी भी सो रहा है। नहीं सोते हुए भी जागे रहे। अब जब ये फाइट चल रही होती है तो छत पर इनासु काफी सारी नाइफ लेके आ जाती है और ग्युतारो पे अटैक करती है और कुछ नाइफ ग्युतारो को लग भी जाते हैं और इतने में ही उजुई अपनी तलवार से ग्युतारो का पैर काट देता है। बट ग्युतारो अपने लेग्स को रीजनरेट नहीं कर पाता है और इतने में तांजिरो वहाँ आकर उजुई का साथ देने लग जाता है। अब ग्युतारो तांजिरो पर अपनी काफी पावरफुल टेक्निक यूज करता है, बट उजुई तांजिरो को बचा लेता है और साउंड ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है, जिसके वजह से वहाँ पे काफी अफरा तफरी मच जाती है। और इतने में ही दाकी पीछे से आकर उजुई को अपने रिबन्स में फंसाना शुरू कर देती है, बट वो वहाँ से बच जाता है। लेकिन ग्युतारो अपनी चालाकी से हिनात्सु को पकड़ लेता है और फिर तांजिरो अपनी वाटर प्लस फायर टेक्निक का यूज करता है और हिनात्सु को बचा लेता है। और वहाँ दूसरी तरफ इनोसुके और जेनुसु दाकी से लड़ने में लगे होते हैं, बट कुछ देर बाद वहाँ तांजिरो भी आ जाता है और फिर वो तीनों दाकी पे एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनोसुके दाकी का गला काट देता है और उसको लेकर भागने लगता है। बट दाकी अपना हमला करती है और उसके रिबन्स हर चीज को काटने जाते हैं। बट जेनुसु तांजिरो को छत से धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन तांजिरो लगता है कि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है और वो सबको सॉरी बोलता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब जब तांजिरो को होश आता है तो अपने सामने ग्युतारो को देखता है जो कि उसका मजाक बनाना होता है और बोलता है कि तुम्हारे पीछे जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें कोई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तांजिरो काफी सोचता है और बताता है कि इस बॉक्स में मेरी छोटी बहन है। अब ग्युतारो तांजिरो पर हंसता है और बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो जो कि अपनी छोटी बहन को भी ना बचा सके। इतने में तांजिरो भागने लगता है, बट ग्युतारो तांजिरो को जोर से धक्का मारता है और तांजिरो काफी दूर जाकर पड़ता है। अब तांजिरो आसमान की तरफ देखता है, जिसके वजह से ग्युतारो से कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं जो कि मेरी आंखों में देख सके। इतने में तांजिरो अपना ब्लेड निकाल कर ग्युतारो को पैर में मारता है और उसी गर्दन काटे निकल पड़ता है। बट दाकी इस पर हमला कर देती है, लेकिन उतने में जेनुसु वहाँ पे आके एक पावरफुल अटैक करता है और थोड़ी देर में वहाँ पे उजुई और इनोसुके भी आ जाते हैं और उजुई तांजिरो के साथ ग्युतारो को मारने लगता है और काफी फाइट करने के बाद तांजिरो जेनुसु एक साथ दाकी और ग्युतारो का गला काट देते हैं। बट ग्युतारो की बॉडी थोड़ी देर में फट जाती है। बॉडी के फटने के बाद उसमें से काफी सारे ब्लेड निकलने लगते हैं जो कि उन लोगों की जान ले सकते थे जो भी वहाँ पे मौजूद थे। बट नेजुको अपने बॉक्स से बाहर निकलती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन ब्लेड्स को खत्म कर देती है। और फिर जब तांजिरो उठता है तो देखता है कि उसकी लाइफ को नेजुको ने बचा लिया है, तो वो उसको शाबाशी देता है और उसके बाद वो इनोसुके और उजुई को भी ठीक कर देते हैं। हाँ, मतलब नेजुको को ठीक कर देती है। वहाँ पे दूसरी तरफ ग्युतारो और दाकी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में दाकी पूरी तरह गायब हो जाती है और ग्युतारो को अपनी पूरी लाइफ याद आती है कि कैसे वो अपने बचपन में रहा करता था और शायद मेरे ही वजह से मेरी बहन डीमन बनी थी। अब ये सोचते हुए वो सीधा पहुंच जाता है एक अंधेरी जगह पे, जहाँ पे दाकी उसका आवाज लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मुझे माफ करना जो भी मैंने कहा, क्योंकि वो सब मैंने केवल और केवल गुस्से में कह दिया था। अब थोड़ी समय बाद उजुई के सामने हाशिरा इगोरो आता है और उसको अपर रैंक के डीमन को मारने की बता देता है और उजुई उससे कहता है कि शायद मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा और मैं कुछ समय में ही रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन इगोरो उसको मना कर देता है और कहता है कि वैसे ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स में डीमन स्लेयर्स की कमी पड़ रही है और ऐसे समय में तुम रिटायर नहीं हो सकते। वहाँ दूसरी तरफ अकाजा इनफ्रेंट कैसल में खड़ा होता है क्योंकि उसे वहाँ पे मुजान ने बुलाया होता है और वो सोचता है कि आखिर मुजान ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा, क्या कोई अपर रैंक डीमन मारा गया। अब हर कोई खुशियां मना रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली होती है और यहीं पे डीमन स्लेयर सीजन 2 खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने डीमन स्लेयर सीजन 1 को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं उसे एपिसोड वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूं आपको अगली बार नए रोबोट के साथ। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे थे एनिमे स्टफ 2.0। सो बाय बाय बाय। अगर मन हो तो